अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश हैं, बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक है आपसे, आपकी दुआओं से। और यहाँ पर शनाया को देखिए कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह से। और ये सब क्या तामझाम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब आप लोग आगे देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ शेयर करूंगी मैं आपसे आज इंशाल्लाह। तो ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। तो यहाँ पर जो है मैं तैयारियां कर रही हूँ, थोड़ी सी प्रेप कर रही हूँ। आप लोग देखकर समझ रहे होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा फोटोशूट करना है, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं फ्लावर्स इस तरह से। और मेरे घर में पहले भी बहुत सारे फ्लावर्स थे, लेकिन बच्चे जब से हुए हैं ना, पहले तो मैं लगा लेती थी, बहुत खूबसूरत लगते थे घरों में, अच्छी तरह से कॉर्नर्स पे लगाना फ्लावर वाज बड़े बड़े। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना, इन्हें कुछ भी फ्लावर घर में टिकने नहीं देते। तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 12:30, बच्चे दोनों सो चुके हैं और बस अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे। यूजुअली मैं रात को ही करती हूँ। और बच्चे जो है ना दोनों सो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनको सुलाना भी एक बहुत बड़ा हेक्टिक होता है। बच्चों को सोते नहीं जब तक कि मैं उनके पास लेट कर ना सो जाऊँ। तो बच्चे सो चुके हैं। पहले मैं आपको एक ड्रेस दिखा दी थी जो मुझे बर्थडे पर मम्मी ने गिफ्ट किया था। तो ये वाला वो ड्रेस था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। मैं आप लोगों से सब चीज़ें दिखाती हूँ तो ये भी दिखाना बनता है। और इसमें ये पैंट और कुर्ती है, शॉर्ट है बहुत, नी लेंथ, नी से भी थोड़ा सा ऊपर है, शॉर्ट है कुर्ती। और इस तरह से ना इस पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है और इसकी पैंट भी बहुत अच्छी है। ये वही कलर है, शायद कैमरे में ना प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा, जिस कलर के मैंने आपको इयररिंग्स बताए थे। जो आपने मेरा इयररिंग्स वाला व्लॉग देखा था ना, मैंने कहा था कि इस कलर का मुझे भी कुछ ड्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे इयररिंग। सी ग्रीन टाइप का ये जो कलर है इसका, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। और मेरे पास था भी नहीं, तो मम्मी ने वो देखे थे इयररिंग्स, तो उस हिसाब से उन्होंने ये ड्रेस मुझे बर्थडे पर ला के दिया, ताकि मेरे वो इयररिंग्स जो हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, सबसे ज़्यादा पसंद लगे, अच्छे लगे, तो वो इस ड्रेस पे आराम से चले जाएंगे। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं प्यारी सी, और वो उन्होंने मुझसे शहद के बारे में पूछा था कि मैंने जो लास्ट व्लॉग में रेसिपी शूट करी थी बार्स की, एनर्जी बार्स की, तो शहद के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। तो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि वो शहद मेरे जो भाई है, मतलब देवर हैं छोटे वाले, वो कश्मीर से मंगवाते हैं प्योर शहद। और वो कश्मीर से ही मतलब स्टॉक में मंगवाते हैं, क्योंकि उनको दवाइयाँ बनानी होती है शहद से, तो वो वहीं से मंगवाते हैं किसी से कहकर, या उनका वहाँ पर कुछ डीलर से है बात वगैरह, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ से मंगवाते हैं। 500 का समथिंग कुछ हाफ kg उन्होंने बताया। तो हो गया सारा फोटोशूट। और अभी पता है आपको कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं सुबह के। इतना टाइम लग गया मुझे सब कुछ करने में। और यहाँ से मैंने सारा ताम झाम जो था वो सब कुछ हटा दिया। लेकिन ये फ्लावर वाज मेरा यहाँ से हटाने का बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा है, क्योंकि ये वाइट के साथ भी इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं, ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग ये फ्लावर यहाँ पे रखो, मैं स्पॉट को यहाँ से हटा दूँ। वैसे तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी, जब तक थोड़ा सा मैं आपको एक जस्ट झलक दिखा देती हूँ कि जो मैंने शूट किया है। यहाँ पर ये वाला ना मुझे अबाया बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के ना मुझे और बनवा लेने चाहिए, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। अपने लिए पर्सनल, अपने लिए मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पहनूं। और इतने सारे अबाया में से ना मुझे बहुत प्यारा लगा। और भी इतने प्यारे प्यारे अबाया, मैं सारे यहाँ पर नहीं डाल सकती हूँ। मैं आगे इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी ना उस बारे में, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर करी हैं इंशाल्लाह मैं अभी जस्ट आपसे आगे शेयर करूँगी। तो ये वाला अबाया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ख़त्म हुआ जैसे ही मेरा फ़ोटो शूट, हमारा फ़ोटो सेक्शन। तो मैं आगे किचन में, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि 4 घंटे से मैं सिर्फ खड़ी हूँ और सिर्फ खड़े खड़े ही सारा काम कर रही थी। यहाँ पर मैंने बना लिया है ऑमलेट। और रात में जब मैंने दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी, तो दाल रोटी तो रात की है, डिनर की। बस अभी मैंने ऑमलेट बनाई है। दाल के साथ में ना ऑमलेट का कॉम्बिनेशन मुझे तो बड़ा ही कमाल का लगता है। आप लोग बताना कैसा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल के साथ में ऑमलेट बना लिया, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी काम कर करके, मैं इतना थक गई। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से कुछ खा लूँ, फिर नमाज़ पढ़नी है और फजर का भी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैंने जल्दी से फटाफट से इसको खाते हैं। बच्चे दोनों सो रहे हैं आराम से, सुकून से। तो लाइट मैं अभी ऑन नहीं करूँगी, बस फ्लैश लाइट से मैं अपना काम चला रही हूँ। खाते खाते यहाँ पे मैंने फिर अलमारी में से कम सामान वगैरह निकाला, तो देखिए मुझे क्या मिला। ये शनाया का ID कार्ड, जब हम हज पर गए थे, और सॉरी उम्रा पर गए थे। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुँह से निकलवाया, हज पे अल्लाह जल्दी करवाए इंशाल्लाह, आमीन। तो हम उम्रा पे गए थे जब, तब का ये ID कार्ड है। बहुत प्यारी लगी शनाया से माशाल्लाह से। तो बस ये मुझे दिखा तो यादें ताज़ा हो गई।
फजर की नमाज़ हो गई है, खा पी तो मैंने लिया ही था और अच्छी तरह से पेट भर गया। इतना ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी और फजर के बाद में मैंने नमाज़ पढ़ ली, सुन्नत पढ़ ली अभी। और मैं आपको आज वो भी बताऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसे तो सब लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं और जो भी चीज़ें होती है पढ़ने की, तस्बीह वगैरह के बारे में मैं बात करूँ, तस्बीह पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपसे बताती हूँ। अभी मैंने सुन्नत पढ़ी है फजर की, 2 रकात नमाज सुन्नत और फजर फ़र्ज़ के बीच में, फजर में और मगरिब में तो 3 फ़र्ज़ के बाद में और फजर में 2 सुन्नत के बाद और फ़र्ज़ नमाज से पहले मैं तस्बीह पढ़ती हूँ। और ये वाला तस्बीह का बॉक्स तो आप लोगों को पता ही होगा, जो मैंने बॉम्बे से लिया था। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये दिखावा करने की कोई चीज़ नहीं है, इसको क्या दिखाना, सब तो अपना अपना पढ़ते ही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मेरा ये भी बनता है कि मैं आप लोगों से ये भी दिखाऊं। और सवाब का काम है ये भी मेरा, देखकर क्या पता कितने लोग पढ़ने लगे या जो लोग पढ़ते हैं उनकी उसमें और थोड़ा सा इजाफा हो जाए। तो इतनी प्यारी तस्वीर लगती है ना, मुझे इतनी क्यूट लगती है ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ। तो आप लोगों ने देखा ही कि मुझे कितना पसंद था ये। और तो बस मैंने इसकी पहले ये बड़ी वाली तस्वीर निकाल ली है। और जैसे मैंने आपको बताया 2 रकात नमाज सुन्नत के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ लें और आपको पढ़ना है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है, रोजी में बरकत के लिए, रिज्क में इजाफे के लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए है ये। तो आपको सुन्नत के बाद में 100 मरतबा आपको ये तस्बीह पढ़नी है। तो मैंने पढ़ ली, अभी मतलब मैं पढ़ूंगी। मैंने ये क्लिप इसलिए ऐड करी ताकि मैं आपसे और भी बातें शेयर कर सकूं, बता सकूं। तो तब तक के मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगी। उसके बाद में मैं फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ूंगी, मतलब 2 फ़र्ज़ पढ़ूंगी जो हमारे फजर के होते हैं। और फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ने के बाद में जब हमारी नमाज़ जो है मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो आप लोग जो है ना रोज़ाना, मैं आप लोगों से चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग रोज़ाना जिस भी टाइम आपको टाइम मिले, मुझे तो फजर में ही मिलता है क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा सुकून का होता है। कभी कभार तो मैं तहज्जुद के बाद भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि तहज्जुद में और फजर में दोनों में टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, तो मैं फजर के बाद पढ़ती हूँ। बच्चे भी सोए होते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम मुझे लगता है कि अल्लाह से आपको मांगना है, आप जो भी मांग सकते हैं। इबादत करने का मुझे सबसे अच्छा टाइम यही लगता है क्योंकि आप अकेले होते हैं, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब एक बंदे के और अल्लाह के बीच में जो बातें होती है ना, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल डायरेक्ट हो रही है, कोई बीच में सुनने करने वाला नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बिल्कुल अकेला होता है बंदा। तो इस टाइम पर इबादत करने का मज़ा बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अपनी इबादत में, जो लोग पढ़ते हैं उनका तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं मैं उनको बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। अपनी डेली की रूटीन में शामिल कर लें कि आपको इस्तगफार पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं आपको इस्तगफार पढ़ना है। अगर आपके पास नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप जैसे तैसे करके नमाज पढ़ रहे हैं पर आपको इस्तगफार पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप चलते फिरते किचन में काम करते, या आप वैसे नॉर्मल रूटीन में कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, वैसे तो आप काम करते हैं जो हम घर में औरतें डेली रूटीन में जो काम करती हैं, उसको करते करते आप शुरू में और आखिर में जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें और बस इस्तगफार पढ़िए। इस्तगफार तो जितनी तरह के होते हैं, आप सब कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी पढ़ सकते हैं, इस्तगफार सिर्फ इस्तगफार कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा कन्वीनियंट लगे आप वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी पहली तस्बीह पूरी हो गई है। इसके बाद मैंने 2 फ़र्ज़ पढ़े और उसके बाद मैंने अपने इस्तगफार की तस्बीह कंप्लीट करी। मैक्सिमम मेरा ये होता है कि मैं 1000 टाइम इस्तगफार पढ़ती हूँ फजर की नमाज के बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभार टाइम कम होता है तो मिनिमम मैं 500 टाइम तो पढ़ती ही हूँ। मेरा ये होता है कि 500 टाइम तो कम से कम इस्तगफार पढ़े। और दिन में भी काम करते चलते फिरते हम इस्तगफार करते रहे। बस इस्तगफार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको गुनाहों की माफ़ी के लिए आप इस्तगफार करते हैं, नहीं, इस्तगफार के बहुत 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 सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है। इंशाल्लाह मैं कभी दूसरे वीडियो में ज़रूर इन सब चीज़ों को ना डिटेल में शेयर करूंगी। अभी तो मुझे आप लोगों से कुछ और भी शेयर करना है जिसकी वजह से मैंने क्लिप ऐड करी है। तो अभी तो मुझे इस्तगफार पढ़ना है 500 टाइम्स, तो मैं वो पढ़ूंगी और आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताना कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या इस तरह की दीनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से आगे भी शेयर करूँ या नहीं करूँ। यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट का इशू है क्योंकि लाइट ऑफ है और मैं बस फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपको देखना क्या ही है, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो ज़्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मेरी आवाज़ तो क्लियर है। खैर, तो जैसे आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ा है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मेरा जो है, मैं अबाया सेल करती हूँ, अबाया का बिजनेस है। और मेरा पाकिस्तानी ड्रेसेस जो होते हैं हमारे लेडीज़ के, अनस्टिच और स्टिच ड्रेस मटेरियल,
इस तरह के वो भी मैं सेल करती हूँ। और वो मैं 3 सालों से, 4 साल हो गए अब तो, 4 साल से मैं, जब शारमीन हुई थी 1 साल की थी अराउंड, तब मैंने ये काम शुरू किया था लेडीज़ ड्रेसेस का, सिर्फ तब मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद में फिर मैंने अबाया का स्टार्ट किया था शनाया के होने से पहले, और मैंने 1 साल अबाया का काम किया। उसके बाद में शनाया हो गई, तो फिर हमने घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हमारे साथ में कि वो मुझे स्टॉप लेना पड़ा उस चीज़ से, और कुछ हादसा हो गया था घर में पर्सनल लेवल पर, तो उस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। फिर शनाया भी हो गई, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई चीज़ों में और टाइम नहीं मिल पाता था। आप लोगों को पता ही मेरा रूटीन कितना ज़्यादा बिजी होती हूँ, मेरे पास कोई मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं सब कुछ काम खुद मैनेज करती हूँ। A to Z तक, बच्चों को पढ़ाने से लेकर घर के काम तक मैं सब कुछ खुद करती हूँ, और मुझे ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है मुझ पर कोई थोपा गया है या मुझे ज़बरदस्ती मुझसे मजदूरी कराई जा रही है, ऐसा नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैं वो सब काम खुद करती हूँ। तो अब जो है मैंने वो वापस से स्टार्ट किया है। मेरा एक अबाया का ब्रांड है जो मैंने अब रजिस्टर करवा लिया। उसको रजिस्टर करवाने में भी 8, 9, 10 महीने लग गए, तो उस वजह से भी मैंने ब्रेक लिया हुआ था। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह के रजिस्टर होकर आगे की चीज़ें, मेरा ब्रांड जो है रजिस्टर हो गया है, और अब मुझे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो मैंने अब जो है वो फिर से अपना अबाया का जो है स्टार्ट किया है, और बस आप लोगों की दुआओं की, सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, और बस बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ देखिए पैसे से नहीं होती है, और कि आपको पैसे के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम करना है, आपको पैसे चाहिए इसलिए नहीं होता। हाँ, फाइनेंशियली होती है चीज़ें, वो भी एक होता है कि हाँ फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये चीज़ फाइनेंशियली होना सेकेंडरी है। मेरा जो पहला चीज़ है ये काम करने के लिए, वो है मेरा शौक़। मेरा शौक़, मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि हर हाउसवाइफ को शायद होता होगा, जो घर में रहती होंगी, उनके ड्रीम्स होते होंगे कि नहीं हमें ये काम करना है, हमें ये करना है, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं मिलती, किसी को टाइम नहीं मिलता है करने का, या किसी को शादी के बाद मन बदल जाता है। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे कोई काम करना है। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दुनिया में आए हैं तो कुछ करके यहाँ से जाएँ। ऐसा ना हो कि बस कोई हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, और हम बस घर में हाउसवाइफ बन के और 4 दीवारी में हमने टाइम काटा और हम निकल गए, मतलब दुनिया से चले गए। ये मेरा थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है कि सही है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। कोई हाउसवाइफ बन के रहने में खुश है, बच्चों में, मैं भी खुश हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं घर के काम नहीं करती हूँ। आप लोग देखते हैं मैं सब कुछ करती हूँ। और यहाँ पर शारमीन को उठा दिया मैंने, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो मैंने यहाँ पर डोसे बनाए, ब्रेकफास्ट में डोसा बनाया था और कोकोनट की चटनी वगैरह। ये तो पूरा क्लिप है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, मैं अपनी बातें कंटिन्यू रखती हूँ। खैर, तो वेरी गुड। गुड चप्पू। देखो man go swimming ना ही हो तो swimming चलो अब्बा हाथ चले कहाँ जाओगे अब्बा साथ? swimming हाँ जी, बैक टू द पॉइंट। तो मैं बात करी थी अपने ड्रीम्स की। ड्रीम्स तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने पूरा करे। आप लोग दुआएं ज़रूर करा करिए कि मेरे ड्रीम्स अल्लाह ज़रूर पूरे करे। एक बड़ा सा लेवल बता देती हूँ आपको अपने ड्रीम का, बाकी तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो अबाया का ब्रांड है उसके आउटलेट्स ना हर मॉल में अवेलेबल हो। मुझे ये मेरा ड्रीम्स है। इंशाल्लाह अल्लाह इस ड्रीम को ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद है। और बाकी मेहनत करने से तो मैं पीछे हटती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है। अभी देखिए आप लोग, मेरा चैनल स्टार्ट होकर ही मुझे 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। इतने में भी बहुत से लोग जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मेरे तो आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे डिमोटिवेट करने के लिए बहुत जद्दोजहद कोशिश करते हैं कि मत करो, छोड़ दो, क्या ज़रूरत है करने की, क्या ही मिलना है, ये सब एक्सेट्रा चीज़ें हैं मेरे साथ में। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे फल नहीं मिला चलो छोड़ देते हैं। मैं बस मेहनत करना चाहती हूँ। बाकी फल देना ना देना अल्लाह के हाथ में है। हमारे लिए वो चीज़ अच्छी होगी और हमें वो चीज़ कहते हैं ना, हमारे लिए उसमें खैर बरकत होगी तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर उसका इनाम देंगे, फल देंगे। लेकिन वो चीज़ अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें उसका सिला नहीं मिलेगा। तो बस हमारा काम जो है सिर्फ मेहनत करना है, बाकी उसका फल देना ना देना वो सब अल्लाह के हाथ पे छोड़ दीजिए, और बस आप लोग मेहनत करिए।
हम हाउसवाइफ जो होती है ना, हम लोग ना अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखती हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हम लोग खुद भी ना करें ना, तो हमारे आसपास इतने ऐसे लोग होते हैं जो कह देते हैं अरे अब तो शादी हो गई है, अब क्या कर लोगी, अब तो बच्चे हो गए हैं, अब क्या कर लोगी, अब घर संभाल लो, यही बहुत है। हर एक चीज के लिए हाउस वाइफ को, स्पेशली लेडीज को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि अब आपकी एज नहीं रही है, अब आप पढ़ नहीं सकते हो, आप ये नहीं रहा, अब आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जितनी कैपेबल एक लेडीज होती है ना, मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, देखिए कोई भी इस चीज में ना बुरा मत मानिएगा, मेल भी मेरी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, हर एज के जो मैं देख पाती हूँ कि देखते हैं लोग, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करी, जैसे कि मैं व्लॉग में हर एक चीज शेयर करती, तो मेरा ये भी बनता है कि जो जो चीजें मुझे लगती है मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज इतनी ज्यादा कैपेबल है हर एक चीज के लिए, औरत कभी भी कमजोर नहीं होती है, औरतों से ज्यादा कैपेबल मुझे ही लगता कोई भी इस दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं है, ऑब्वियसली आदमी भी बहुत 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 ज्यादा फैमिली के लिए और हर एक चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। आपको घर को कैसे संभालना है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत क्या सारा सपोर्ट जो है फाइनेंशियली ज्यादातर हस्बैंड के हाथ में ही होता है कि उनको घर को कैसे लेकर चलना है, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, वो सब उनके हाथ में होता है। लेकिन हम जो लेडीज होती है ना, अगर हम मतलब काम कर रहे हैं और घर भी संभाल रहे हैं, तो फिर वो डबल चीज हो जाती है कि आपको अच्छा पर्सनली भी आपको उस तरह से भी काम करना है, घर का भी देखना है, प्रोफेशनली भी देखना है। आप जो होते हैं ना, लेडीज जो होती हैं, हम वो इस तरह से होती हैं कि आपको मेंटली भी और फिजिकली भी हम इन्वॉल्व होते हैं चीजों में कि नहीं अच्छा ये भी काम है, स्ट्रेस आता है, फिर बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि लेडीज किन किन चीजों से गुजरती है। उसके बावजूद अगर कोई लेडीज को ये कहे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो कमजोर हो या तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कमजोर आदमी दुनिया का, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो लेडीज नहीं कर सकती। जब यार औरतें डिलीवरी कर सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती है, तो उससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी काम है। आप इतना सब कुछ सह सकती हैं, उसके बावजूद आप ऐसे खड़े हो जाते हैं। हम 40 डेज में, कोई तो जो वर्किंग वुमेन होती बेचारी 8 दिन में अपने ऑफिस चली जाने लगती हैं, 10 दिन में, 15 दिन में। तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके क्यों रखते हैं कि नहीं हमारे बस की नहीं है, हम अकेले कैसे कर पाएंगे, हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ है, हम कैसे मैनेज करेंगे। नहीं, आपको बस अपने आप के अंदर ही वो कहते हैं ना एक आत्मा को पहचानना है कि नहीं आप कर सकते हो और आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। अगर वो चीज आपके अंदर है तो कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, आप नहीं गिरोगे। यकीन मानिए, आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। उसके बाद में ये मत सोचिए अरे नहीं हुआ तो, फेल हो गए तो। अभी मैं जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मैं भी सोच सकती हूँ नहीं चला तो फिर क्या होगा, लोग मुझे कहेंगे क्या जरूरत थी करने की, क्या मतलब था, चैनल के बारे में कहेंगे क्यों खोला जब नहीं चला तो, क्यों किया। लेकिन मैं वो सब बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती हैं, बट मैं नहीं ध्यान देती, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें करनी है, अपने शौक के लिए करनी। लोगों का काम है बोलने का। आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे तभी भी लोग आपको बोलेंगे। क्या अंबानी को लोग गालियां नहीं देते? जबकि अंबानी से ज्यादा पैसे वाला तो कोई नहीं है मुझे लगता है। क्या मतलब लोगों को सुकून नहीं है, हर इंसान को ट्रोल करते हैं, हर इंसान को, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कहते हैं ना छोटा आदमी हो, मिडिल क्लास हो, बड़ा हो, हर किसी को लोग ट्रोल करते हैं। तो आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप लोग वो करिए। आपको जिस चीज में आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करे उस चीज में आप लोग आगे बढ़िए। मैंने जो है ना बाय प्रोफेशनल फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, तो मेरा जो है ना माइंड जो है पहले से ही डिजाइनिंग में और इस तरह की एक्टिविटी में, पैकिंग में। आप लोग देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स देख के, आपको क्रिएटिविटी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, डिजाइनिंग वगैरह करना। तो मेरा दिमाग उस तरफ ज्यादा था कि मैं कुछ इस तरह से बनाऊं कि मैं अपनी डिजाइन बना के, और मेरा तो इरादा ये भी था कि मैं खुद स्टिच करूं, नकाब वगैरह मैं जो बनाती हूं मैं खुद स्टिच करूं। लेकिन उसके बाद वो तो चीजें पॉसिबल नहीं कि बच्चे हो गए, ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक नकाब को बैठ के खुद सिलूं। नहीं तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती, डिजाइनिंग आती, माशाल्लाह सब कुछ मुझे अच्छे से आता है। तो मैंने वो स्किप करके मैंने फिर मास्टर जी रख लिया था कि चलिए ठीक है, वो हमारे जो भी है सिलकर हमें दे देंगे, मैं डिजाइन वगैरह उनको बता दूंगी। तो ये मेरा ड्रीम बहुत बड़े है, आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। इस वीडियो के कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें मैं लिंक डालूंगी अपने पेज का, जो मेरा इंस्टाग्राम पर है, जिसपे मैंने अपना बिजनेस चला रही हूँ फिलहाल। और एक उसमें मैं आप लोगों को जो है ना लिंक डाल दूंगी, आप लोग प्लीज जाके जरूर देखना। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के साथ जो मैंने ये शेयर किया है आज आप लोगों को कैसा लगा। और अगर बुरा भी लगा है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, आपको नहीं बोलना चाहिए था, या जो भी लगा, जैसे भी लगा, प्लीज मुझे फ्रेंकली बताइएगा जरूर। और वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत इंशाल्लाह। और मेरे उस चैनल को भी, पेज को जरूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के, जो मैं आपको अभी लिंक देने वाली हूँ, क्योंकि उस नाम
नाम से जो मेरा अबाया का ब्रांड है उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, यूजिशा अबाया। तो इस नाम से मेरा बहुत 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 गहरा जो है ना ताल्लुक है, और पर्सनल लेवल पर इंशाल्लाह मैं आपसे कभी शेयर करूंगी कि ये नाम मैंने क्यों रखा और क्या इस नाम के पीछे की कहानी है। तो बस ये नाम है मेरे ब्रांड का, यूजिशा अबाया। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज दुआ में बहुत याद रखिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।